आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम दूसरा दिन में आए हैं जहाँ के अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अभी तक हम सजगता तक पहुँचे थे धीरे धीरे। अब उस सजग शरीर के साथ, मन के साथ, सांस के साथ साथ आत्मा के साथ अब परिवर्तन की दिशा में आ गए हैं, यानी कि फसल काटने के समय में आ गए हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए जो भी हम कर रहे हैं वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने शरीर को घुमा रहे हैं, मोबिलिटी, इन दोनों शब्द को अक्सर हम लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए। क्या है इसमें, क्या गूढ़ता है, क्या वैज्ञानिक प्रभाव है, शारीरिक प्रभाव है और आध्यात्मिक प्रभाव? क्या फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ शरीर तक ही सीमित होता है या इसके हमारे आत्मा पर भी आते हैं, विचारों पर भी आते हैं? इन तमाम बातों को आज हम जानेंगे और अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी को मेरा यानी नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ केवल एक योग सत्र में भाग लेने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहाँ आए हैं अपने जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए। हमारा शरीर प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। यह केवल हड्डियों, मांसपेशियों और नसों का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित, गतिशील और बुद्धिमान प्रणाली है जो हर क्षण हमें यह संकेत देते रहती है कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। लेकिन आधुनिक जीवन की तेज गति में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। हमने अपने शरीर की आवाज सुनना लगभग बंद कर दिया है। हम अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सुन लेते हैं, हम अपने काम की डेडलाइन समझ लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से समस्याएं धीरे धीरे शुरू होती है। पहले हल्की जकड़न होती है, फिर स्टिफनेस महसूस होती है, फिर दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे वही दर्द जीवन की गति को सीमित करने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रकृति ने हमें इस स्थिति से बाहर निकलने के एक बहुत सरल और प्रभावशाली मार्ग दिया है। योग केवल शरीर को मोड़ने या खींचने की कला नहीं है। योग तो वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है जो हमें अपने शरीर, अपने सांस और अपनी चेतना के साथ पुनः जोड़ता है। और जब कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है ना, तो वह धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि उसका शरीर केवल काम करने का साधन नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है। और यदि यह ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो तो जीवन में असाधारण परिवर्तन संभव हो जाता है। इसलिए आज का हमारा विषय अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, यह केवल सीरीज का टाइटल नहीं है, यह एक जीवन प्रक्रिया है। जागरूकता का वह पहला कदम जहां हम अपने शरीर और जीवन को सचेत रूप से देखना शुरू करते हैं। हम यह समझना शुरू करते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या बता रहा है। हम यह पहचानने लगते हैं कि कहां जकड़न है, कहां असंतुलन है और कहां सुधार की आवश्यकता है। लेकिन केवल जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है। जागरूकता तब तक अधूरी है जब तक वह परिवर्तन में परिवर्तित ना हो जाए। और यही परिवर्तन योग के नियमित अभ्यास से संभव होता है। जब हम अपने शरीर को प्रतिदिन थोड़ी सी जागरूकता के साथ चलाते हैं, फैलाते हैं और संतुलित करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है। मांसपेशियां केवल मजबूत ही नहीं होती, बल्कि उनमें एक नई जीवन शक्ति आती है। जोड़ केवल चलते ही नहीं,
बल्कि उनकी गति में सहजता और स्वतंत्रता आ जाती है। हमारी सांस केवल अंदर बाहर नहीं आती, बल्कि वह हमारे मन को स्थिर करने का माध्यम बन जाती है। और जब यह सब एक साथ होता है ना, तब योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं रहता, वह बन जाता है जीवन का रूपांतरण, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जानते हैं साथियों, आज की दुनिया में लोग सफलता की तलाश में बहुत प्रयास करते हैं। वे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वे आर्थिक समृद्धि के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अक्सर एक मूलभूत सत्य को भूल जाते हैं। स्वास्थ्य ही सभी उपलब्धियों का आधार है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर संभावनाएं खुली रहती हैं। यदि हमारा शरीर सक्रिय है तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। और यदि मन हमारा शांत है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम अपने जीवन की दशा स्वयं तय कर सकते हैं। इसलिए योग का महत्व केवल व्यक्तित्व, केवल यह हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। योग हमें एक ऐसा जीवन जीना सिखाता है जिसमें ऊर्जा हो, संतुलन हो और जागरूकता हो। और जब हम योग के मार्ग पर निरंतर चलते हैं ना, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। हमारा शरीर और अधिक सक्रिय हो जाता है, हमारा मन अधिक स्पष्ट हो जाता है और हमारा दृष्टिकोण और अधिक सकारात्मक हो जाता है। और यही वह अवस्था होती है जहां से वास्तविक जीवन परिवर्तन शुरू होता है। और इसी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आज का हमारा यह डे 2, दूसरा दिन का यह सत्र एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हम जानेंगे हमारे शरीर के लिए मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है, क्यों हर दिन हम 10 से 15 मिनट वार्म अप करते हैं, क्यों नहीं सीधा ही योग में आ जाते हैं, उसकी क्या महत्ता है, इसके क्या वैज्ञानिक प्रभाव है, इसके क्या आध्यात्मिक बेनिफिट है। साथियों, यह मोबिलिटी मैं दिन भर कई बार हर सेशन में 8 से 10 बार तो जरूर बोलता हूं। आज हम इसी मोबिलिटी को गहराई से समझेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को समझेंगे कि क्यों यह जरूरी है। अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन डे 2। पिछले सत्र में हमने समझा था कि जागरूकता, अवेयरनेस केवल देखने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की शुरुआत होती है। और आज हम उसी परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत से लोग साथियों इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में यह दो अलग लेकिन जुड़े हुए पहलू हैं। और अगर मैं सरल और सहज भाषा में कहने का प्रयास करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है मांसपेशियों की लंबाई और खिंचाव की क्षमता, और मोबिलिटी का अर्थ है जोड़ों की स्वतंत्र और नियंत्रित गति की क्षमता। और जब दोनों मिलते हैं ना, तब हमारा शरीर बनता है स्वस्थ, शक्तिशाली और लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले। और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं, आज की जीवन शैली ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसी के साथ उसने हमारे जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छीन ली है, नेचुरल मूवमेंट, प्राकृतिक गति। पहले लोग चलना अधिक करते थे, बैठने का तरीका अलग था, काम करने का तरीका अलग था। और आज का जीवन क्या है जानते हैं? लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, मोबाइल पर झुककर देखना, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों काम करना। और इस जीवन शैली का परिणाम क्या होता है जानते हैं साथियों? गर्दन में जकड़न, कमर दर्द, कंधों में स्टिफनेस, घुटनों में दर्द, ऊर्जा की कमी। और इन तमाम समस्याओं की जड़ में अक्सर एक ही कारण होता है, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। हमारा शरीर क्यों कठोर हो जाता है जानते हैं?
एक वेलनेस कंसल्टेंट की हैसियत से मैं यह बात बार बार देखता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है इसलिए शरीर जकड़ रहा है, लेकिन सच यह है कि शरीर उम्र से कम और निष्क्रियता इनएक्टिविटी से ज्यादा जकड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर को सही प्रकार से चलाता है, फैलाता है और सक्रिय रखता है तो उसकी उम्र भले बढ़े लेकिन उसकी गतिशीलता, मोबिलिटी बनी रहती है। और प्रकृति का नियम क्या कहता है जानते हैं? जो उपयोग में रहता है वही जीवित रहता है। हमारी मांसपेशियां अगर उपयोग में नहीं आती तो कमजोर हो जाती है। जोड़ अगर सही दिशा में नहीं चलते तो कठोर हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर अपनी प्राकृतिक क्षमता खोने लगती है। और ये मोबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूं इसके वैज्ञानिक महत्व को जानते हैं। ये मोबिलिटी केवल लचीलापन नहीं है, यह हमारे शरीर की कार्यात्मक क्षमता, फंक्शनल एबिलिटी है। जब हमारे जोड़ सही तरीके से चलते हैं ना तब हमारे रक्त संचार बेहतर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्ड हो जाते हैं, हमारे मांसपेशियां, मसल्स को पोषण मिलता है, हमारे नसों को संचार बेहतर होता है, चोट लगने की क्षमता कम होती है। और विज्ञान बताता है कि जब हम नियमित रूप से मोबिलिटी अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में सिनोवियल फ्लूइड बढ़ता है और यह द्रव्य हमारे जोड़ों के अंदर एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और यही वजह है कि योग के नियमित अभ्यास से हमारे जोड़ों की जो घिसावट है, डीजेनरेशन, यह कम हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व तो समझते हैं साथियों। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर को मोड़ने की क्षमता मात्र नहीं है, यह शरीर की अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी है। अगर हमारा शरीर लचीला है तो वह अचानक होने वाली गतिविधियों के लिए तैयार रहता है, चोट से जल्दी उबरता है, संतुलन बनाए रखता है। इसके विपरीत जब हमारा शरीर कठोर हो जाता है ना तो छोटी सी गलत हरकत भी हमारी मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द पैदा कर सकती है। और जो हम योग कर रहे हैं ना, ये हमारे मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सर्वोत्तम माध्यम है। तो अब सवाल यह उठता है साथियों कि क्या केवल स्ट्रेचिंग से यह सब संभव है? तो आप उत्तर जान लीजिए, आंशिक रूप से। लेकिन योग का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि योग न केवल हमारे मांसपेशियों को खींचता है बल्कि वह हमारे शरीर के पूरे तंत्र को संतुलित करता है। योग में जो हम आसन, श्वास, जागरूकता, ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में गहरा परिवर्तन लाते हैं। और हर दिन मैं बात करता हूं कि योग का क्या वैज्ञानिक प्रभाव है। तो जब आप नियमित योग अभ्यास करते हैं ना साथियों, तो मांसपेशियों की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। और जब हमारे शरीर और मन दोनों शांत होते हैं ना तो शरीर की सोच चिकित्सा क्षमता, जिसे बोलते हैं सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, बढ़ जाती है। और अगर मैं इस लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं, जो कि अपने हर वीडियो में मैं बात करता हूं, हर सत्र में बात करता हूं, तो यह योग केवल हमारे शरीर का अभ्यास नहीं होता। योग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में लचीलापन कितना आवश्यक है। अगर हमारा मन कठोर है ना तो जीवन में संघर्ष अधिक होता है। अगर मन लचीला है तो परिस्थितियां बदलने पर भी हम संतुलित रहते हैं। इसलिए योग का लचीलापन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में भी दिखाई देता है। और यही है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गुण, उसकी सिग्निफिकेंस, जो कि हर दिन हम अभ्यास में करते हैं। अपने जॉइंट रोटेशन एक्सरसाइज के तहत हम गर्दन घुमाते हैं, कंधर घुमाते हैं, कलाई घुमाते हैं, टखने घुमाते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको लग सकते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के जोड़ों को सक्रिय करते हैं। हम डायनामिक स्ट्रेच के
तहत अपने धीरे धीरे कंधों के लिए, कमर के लिए, पैरों के लिए ये हमारे शरीर को गर्म करते हैं और चोट से, इंजुरी से बचाते हैं। हम योग आसना करते हैं जो मोबिलिटी बढ़ाते हैं। हम लगभग हर दिन प्रयास करते हैं ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, अर्ध मतेंद्रासन, मार्जरी बितली आसन, कैट काउ पोज। ये तमाम आसन हमारे शरीर की रीढ़ और जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं। और योग में एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण नियम अभ्यास का, मान लीजिए साथियों, इसे धीरे, सजगता से और नियमितता के साथ हमें अभ्यास करना होता है। ये 3 महत्वपूर्ण नियम है। वार्म अप जरूर करें और सांस रोक कर अभ्यास न करें, झटके से स्ट्रेच ना करें। और जब हम नियमित अभ्यास करते हैं ना, जैसे हम लोग लगभग 1 घंटा से ऊपर ही कर रहे हैं, तो ये मोबिलिटी और योग का अभ्यास जब करने लगते हैं ना, तो कुछ ही हफ्तों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और हम लोग के तो 5वां महीना अभी चल रहा, हमारा शरीर हल्का महसूस होने लगा है, दर्द कम होने लगा है, हमारी ऊर्जा बढ़ी है और मन हमारे और अधिक सकारात्मक हुआ है। कि हर लोग, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। और हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि का भी संबंध है। हर लोग रुपया के पीछे, धन अर्जन, धनोपार्जन के पीछे, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी के पीछे रहते हैं। कल भी मैंने बात किया था, ये स्वास्थ्य और समृद्धि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है ना, तो हम अधिक उत्पादक होते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, जीवन में अधिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। और दवा के लिए, इलाज के लिए जो आपका समय लग रहा है, जो रुपया लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, ये सब बच ही रहा ना, तो ये सब आपको बनाएगा ना समृद्ध। इसलिए योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं है, यह जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का साधन है। और यही से आता है दीर्घायु का रहस्य। साथियों, दीर्घायु केवल लंबी उम्र नहीं है, दीर्घायु का अर्थ है लंबे समय तक सक्रिय, स्वतंत्र और ऊर्जावान जीवन। अगर कोई 80-90 तक जी रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से बिल्कुल बेड रिडन है या दूसरे पर शारीरिक रूप से अस्थिर है, उन पर डिपेंडेंट है, तो ये दीर्घायु नहीं होता। जो कहता है अंतिम सांस तक आप सक्रिय रहें, स्वतंत्र रहें, किसी के ऊपर आर्थिक निर्भरता हो सकता है पर शारीरिक निर्भरता ना हो, आप ऊर्जावान बने रहें। और जो लोग नियमित रूप से योग और मोबिलिटी अभ्यास करते हैं ना, वे अक्सर उम्र के अंतिम वर्षों तक नहीं, अंतिम दिनों तक भी सक्रिय रहते हैं साथियों। और यहां जागरूकता से परिवर्तन, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारी सीरीज है, जब हमें यह जागरूकता हो जाती है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, तब परिवर्तन संभव हो जाता है। जागरूकता हमें बताती है कहां जकड़न है, कहां कमजोरी है, कहां संतुलन की कमी है। और जब हम अभ्यास के माध्यम से इन पर काम करते हैं ना, तब धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और योग हमारे जीवन में योग का वास्तविक अर्थ है। यह केवल अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है, जो मैं हर दिन बात करता हूं, लाइफ स्टाइल है। योग हमें सिखाता है शरीर का सम्मान करना, सांस को महसूस करना, मन को संतुलित रखना। और जब यह तीनों मिलते हैं, तब जीवन में गहरा परिवर्तन होता है। अगर हम अपने शरीर को प्रतिदिन थोड़ा सा समय देना साथियों, तो हमारा शरीर हमें वर्षों तक स्वास्थ्य और ऊर्जा देता है। लेकिन अगर हम शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें, तो धीरे धीरे वह हमें संकेत देने लगता है, दर्द के रूप में, थकान के रूप में और बीमारियों के रूप में। और योग हमें इन संकेतों को समझने की कला सिखाता है। और उससे भी अधिक योग हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य को बनाए रखना संभव है। तो आइए हम आज यह संकल्प लें, हम योग को केवल एक कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, हम योग को अपनी दैनिक जीवन शैली बनाएंगे। हम अपने शरीर को सक्रिय रखेंगे, अपनी सांस को सजग रखेंगे
और अपने मन को सकारात्मक रखेंगे, यही अभ्यास धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक ले जाएगा जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि पूर्णता के साथ अनुभव किया जाता है। साथियों, आज हम दूसरे दिन में हैं। हमारा प्रयास होता है हर दिन नई नई जानकारी आपको देना, नए नए आसन सिखाना। और आज की सार्थक चर्चा जो हमने मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पर किया, अभ्यास के बाद मैं आपसे एक गहरी बात साझ करना चाहता हूं। जीवन हमें हर दिन एक अवसर देता है अपने शरीर को समझने का, अपने मन को संतुलित करने का और अपनी चेतना को विस्तार देने का, जो हम अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ समझते हैं, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, चेतना का उत्थान। लेकिन यह अक्सर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं। अधिकतर लोग तो अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वह दर्द देने लगता है, लेकिन जो लोग योग को अपनाते हैं वे अपने शरीर का ध्यान तब रखते हैं जब वह स्वस्थ होता है। यही अंतर है प्रतिक्रिया, रिएक्शन और जागरूकता, अवेयरनेस में। और योग हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य कोई संयोग नहीं है। स्वास्थ्य एक सचेत जीवन शैली, कंसस लाइफ स्टाइल का परिणाम है। जब हम प्रतिदिन अपने शरीर को थोड़ी सी गति देते हैं, जब हम अपनी सांस को थोड़ी सी जागरूकता देते हैं और जब हम अपने मन को थोड़ी सी शांति देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। और यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू होता है। एक दिन शरीर थोड़ा हल्का महसूस करता है, दूसरे दिन ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है और तीसरे दिन हमारा मन थोड़ा अधिक शांत हो जाता है। और धीरे धीरे यह छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर जीवन में एक बड़ा परिवर्तन बना देता है, आमूल चूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। यही है योग का वास्तविक चमत्कार। योग हमें यह नहीं कहता कि आप जीवन से भाग जाएं। योग हमें यह सिखाता है कि जीवन को अधिक जागरूकता, ऊर्जा और संतुलन के साथ जिए। जब हमारा शरीर सक्रिय होता है ना, तो मन उत्साहित रहता है। जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार हमारे स्पष्ट होते हैं तो जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। आज दूसरे दिन में यही कारण है कि योग हम केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं मानेंगे। योग तो वास्तव में संपूर्ण जीवन प्रबंधन, होलिस्टिक लाइफ मैनेजमेंट का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी चेतना को किस प्रकार संतुलित रखें। और जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है ना, तब हमारा जीवन केवल जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह बन जाता है एक सार्थक अनुभव। और यदि आप सचमुच अपने जीवन में दीर्घकालिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और संतुलन चाहते हैं, तो एक छोटी सी आदत आज से शुरू कीजिए। अपने दिन का कुछ समय केवल अपने लिए रखिए, अपने शरीर को चलाइए, अपने सांस को महसूस कीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। और धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे, योग केवल शरीर को नहीं बदलता, योग हमारे जीवन को बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल जीने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम यहां आए हैं स्वस्थ रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए और अपनी चेतना को निरंतर विकसित करने के लिए। और जब इस मार्ग पर चलते हैं ना, तब हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता, हम स्वयं भी स्वस्थ होते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि योग को केवल एक गतिविधि न बनाइए, योग को अपने जीवन का दैनिक संस्कार बनाइए। यही अभ्यास आपको सक्रियता देगा, यही अभ्यास आपको दीर्घायु देगा और यही अभ्यास आपको उस आंतरिक शांति तक ले जाएगा जिसकी खोज हम सब करते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो और जागरूकता से भरा हो। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय साधक, चलिए
शुक्र है बाबा जी चुप हो गए, अब मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। बाबा जी का भाषण आधे घंटे का ऑलमोस्ट 25 मिनट का मेरा टारगेट होता है, नॉट लेस देन 25 मिनट्स। बैठिए। इम्पोर्टेंस का नंबर का बात है। हाँ, नहीं सैटरडे को डेडिकेट करते हैं। अगला सैटरडे छुट्टी होगा ना? ये सैटरडे तो वर्किंग है ना? इस बार 19 को छुट्टी है। कहाँ सैटरडे छुट्टी हो रहा? 14 21 28 14 को सेकंड 19 को उगादी, 21 को मुस्लिम पर्व है, हाँ 21 को महावीर जयंती है। हाँ, तो 14 को कर ले प्लान जुम्बा का, 14 को प्लान कर ले। आपका छुट्टी नहीं होगा ना 14 को? फिर भी आपका तो मैनेज हो जाता है 11 बजे से है तो 14 को जुम्बा करते हैं, फुल फ्लेज जुम्बा, ठीक है? अरे बेसिक तो सीख ही लेंगे। वो ऑलरेडी 200% जानते हैं, राजेश जी ऑलरेडी जानते हैं। जो जानते हैं उनको ये सीखिए, नहीं, जो जानते हैं वो दूसरे को जनाएंगे। जो जानते हैं वो इनको ये सीखिए, भाई नया सीखो। नहीं, जो जानते हैं दूसरे को जनाना, ये क्या ना, दीप से दीप जले बोलते हैं ना। ज्ञान क्या होता है? कीजिए टाइपिंग। देखिए हम लोग को पढ़ाया जाता था कि जिसके घर के पास एयर वाला होते हैं ना, ग्लाइडर, हाँ, उनको जहाज वगैरह समझ नहीं आएगा, जहाज में रहो उनको ध्यान में वही रहेगा कि यार ये मुट्ठी अंदर, अंगूठा अंदर। पूरा मसल को एक्टिवेट कीजिए। अब ये टूट गया है, हम लोग इतना धुआंधार किया ना, टूट गया, इनको और टूटने दीजिए। इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। टूटेंगे यानी कि वो मर गए, ठीक है? ये हमारे स्थूल भाग जो निकलते हैं ना शरीर का, उसके साथ ही सेल निकल जाते हैं, ठीक है? अब हम जब खाएंगे, रेस्ट लेंगे, तब एनाबोलिज्म होता है, जो निर्माण करेंगे नए सेल को, ठीक है? तब हम तरोताज़ा और नया शक्ति। अब देखिए कि युवा और वृद्ध में अंतर होता ना, उसी तरह से हमारे सेल नए हो जाएंगे। और ये दोनों जब हो जाते हैं, केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, तब उसको बोलते हैं मेटाबोलिज्म। जिस व्यक्ति में केटाबोलिज्म ज़्यादा है, यानी कि टूटने की क्षमता ज़्यादा है, तो वृद्धावस्था की ओर दिखेगा कि बूढ़ा हो रहे हैं, ऐसे दिखेगा। और जिसमें एनाबोलिज्म ज़्यादा होगा, जैसे 18-20 साल का, उसका एनाबोलिज्म फास्ट होता है, वो और विस्तार होगा, उसका कंधा चौड़ा हो जाएगा, सीना ऊंचा होते चला जाता है जैसे जैसे युवा होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों में संतुलन लेना है। हमें एनाबोलिज्म बढ़ाना नहीं है, बढ़ा के अब क्या बच्चा थोड़े बन जाएंगे। हमें दोनों को संतुलन करना, यानी कि जितना कैटाबोलिज्म हो रहा है उतना एनाबोलिज्म रखें, बराबर का हिस्सा रखें, ताकि वृद्धावस्था की ओर न जाएं, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है, ये तो हम तोड़ दिए, कैटाबोलिज्म था अभी तक। अब एनाबोलिज्म की दृष्टि में हम प्रॉपर रेस्ट, 7 से 8 घंटा नींद होना चाहिए, ठीक है? और पौष्टिक आहार होना चाहिए, तब एनाबोलिज्म बढ़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने, वर्ड में ये हो गया ना कि जो नेक्स्ट बढ़ते 30-40 साल, हाँ इसको मेंटेन करने के लिए कीजिए। हाँ, खत्म हो गया तो ये देखिए, आइए टेबल टॉप, और ये आइए, इसको क्या बोलते हैं आर के सर? हाँ, बनिए, एकदम शांत मन से बने रहिए। सर नीचे के ऊपर, नीचे दोनों हाथ के बीच देखिएगा, और अगर संभव है तो ये कर लीजिए तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये ऐसे कर लीजिए, ये और ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस पर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, ऐसे लटकाना थोड़ा आसान रहता है, ये चैलेंजिंग होता है। अगर ये कर सकते हैं तो बेस्ट, गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर, ये और एडेड एडवांटेज देगा। रेस्ट, वापस आइए, वज्रासन, रिलैक्स। हम टाइम काउंट करेंगे, 48 सेकेंड कम से कम कंफर्टेबली हो। 48 नहीं, 48 जोड़ना मुश्किल होगा। 1 मिनट का फिलॉसफी बताता हूँ। आप सांस गिनिएगा, उसको फास्ट मत होने दीजिए, सिर्फ गिनिएगा। 8 सांस, यानी कि 8 इनहेल 8 एक्सहेल, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट हो जाएगा। सांस को गिनिए, काउंटिंग मत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 60 करेंगे तो 20 सेकेंड में ही हो जाएगा। सांस को गिनिए। सांस को गिनने का क्या एडवांटेज होता है, आप ध्यान की मुद्रा में भी चले जाते हैं। सांस को गिनिए, 8 सांस तक रहिए। चलिए आइए,
सांस को गिनना सीखिए, गिनिए सांस को। रिलैक्स, वापस वापस। ये देखिए मेरा मैट देखिए, ये दिख रहा है यहाँ काला धब्बा, सेम जगह पर आपका सारा ड्रॉप आना चाहिए। सेम जगह कहाँ से आता मालूम है? नोज टिप से वहाँ पर आता, सेम जगह पर आना चाहिए। ठीक है, जब तक वो ड्रॉप शुरू ना हो जाए तब तक कीजिए। सांस को गिनना है, देख लिया ना, मतलब एकदम महसूस कीजिए कि ऐसे सांस ले रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ, तब एक। ठीक है, सांस गिनने में क्या होगा, शरीर का जो दर्द है आपका भी आया ना, हाँ, सेम जगह होना चाहिए, सेम ड्रॉप। ठीक है, सांस को गिनिएगा। सांस को गिनने से क्या है, ध्यान अलग से बैठ के करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिजिकल बेनिफिट तो हो ही रहा। अब बाहर का जो कौतूहल है ना, मन में दिमाग में उल्टा सीधा रहता ना, फंसा हुआ, सब निकल जाता है। इमोशनल जो होते हैं ना बात, वो मुझे ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, सब जीरो, कुछ भी नहीं, जीरो। जो बोलना है बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं, तो वो हो जाता है। ध्यान का ये बेनिफिट है। आइए, तो ये हम कोर एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, आइए पहले यहाँ सहज टेबल टॉप पे आ जाइए। कुछ भी दिमाग में मत रखिए अपने शरीर के अलावे, सिर्फ अपना शरीर रखिए दिमाग में। यहाँ अंगुली को ऐसे फैला लीजिएगा, ज़्यादा ग्रिप आएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। पूरा अंगुली को ऐसे फैला लीजिए, जितना फैलाएंगे उतना स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे, यहाँ देखिए आ गए टोज पर, और स्लोली ऐसे उठाइए, एकदम स्लोली। ऐसा नहीं कि धप 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 करना है, अपने आप को तिस्मार खा नहीं मानना है, एकदम आम पुरुष। हमारे जैसे 850 करोड़ इस पृथ्वी पर हैं, जो कि पता लगा है, क्या पता कोई और ग्रह वगैरह पता लग जाए, वहाँ भी ऐसा हो रहा हो, क्या पता। 850 करोड़ तो हमारे जैसा है, वो पता चल चुका है, लिस्टेड है। रिलैक्स, वापस। इसको नींद आ रहा था बढ़िया। नींद आ रही है, रात में जो नींद आएगा ना, जाएंगे बगल में भी नहीं देखेंगे कि बिस्तर पर आ गया या जमीन में आ गया। यहाँ शरीर कांप रहा था। ये प्लैंक के बाद ना नींद इतना मस्त आता ना, लगेगा ओह करोड़ों रुपया इधर अकाउंट में 0 आके हिट कर गया, वो भी सब फेल, सब फेल। इतना अच्छा शवासन में जब हम लोग इसे मुद्दे कर लेते हैं, बहुत आनंद आता है। दूसरे को क्या है, होता ही है, होता ही। ये तो कभी भी वेट पकड़ ली तो होता हुआ है कि अपना जान पहचान होगा मित्र या कोई भी, यदि बेंगलोर में मुझे इन्विटेशन देना भूल गया तो मुझे थैंक्स करता है कि मुझे रिच करके सीधा कर देना
चलिए एक और अंतिम हाई प्लैंक में आ जाते हैं। कोशिश कीजिए कितना लंबा होता है, एकदम मन को शांत, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं लीजिए, सिर्फ एक दिमाग में होना चाहिए सजगता, शरीर के प्रति सजगता। खासकर ये जो कोर का हिस्सा ना, ये कोर एक्सरसाइज बोलते हैं प्लैंक, कोर को एक्टिवेट करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो वाइब्रेशन हो रहा, कहाँ वाइब्रेशन, छाती पर नहीं होता है, ये वाला एरिया में जो ऐसा लगता है ना कि लगता है कि कुछ घुस गया, बच्चा उच्चा घुस गया या क्या हो गया, ये होता है। इसको बोलते हैं कोर एक्टिवेशन। जब कोर एक्टिवेट हो जाएगा ना, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी योगासन ठक 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 होगा आपको, ठीक है। तो ये है एक्टिवेशन। आइए पूरा आसान से पहले उंगली को फैला लीजिए, जितना फैला सकते हैं। कोई अपने आप को टॉर्चर करने का उद्देश्य नहीं रखिए, आराम देने का उद्देश्य। सर प्रॉपर प्लैंक में आइएगा, ऊपर उठा के मत रखिएगा फट्टे की तरह। ये देखिए, ये ऐसे आइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस, ये जो है कंफर्टेबल हो जाता है, आपको शरीर को खुद ही लगेगा कि अब कंफर्ट आने लगा। रिलैक्स, रिलैक्स। आप लोग आज और आज से जल की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। जल की मात्रा, जल ज़्यादा ग्रहण कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। ये जो हमारे शरीर जो गर्म हो रहे हैं ना, हमारे अंदर के जल को समाप्त कर रहे हैं। जो पसीना निकल रहे हैं, जल निकल रहा है, तो इनको भरपाई जो भी आप पीते होंगे अभी तक, कम से कम 300, 400, 500 ml तक बढ़ा दीजिए। हाँ, जल कम से कम, स्पेशली जो जल निकल गया ना हाइड्रेटेड, सिर्फ इसके नाम से कि जो निकला है ना, नहीं तो नॉर्मल रूटीन रखेंगे फिर ऐसे हो जाएगा, जल निकल जाएगा। हमारे 70% तो वही है, निकल गया, वो ज़रूरी था ना, निकल गया, उसको देना, ठीक है। चलिए अब हम हाई प्लैंक कर लिए, अब हाई प्लैंक के ही वेरिएशन मनोरंजन के लिए कर लेते हैं। सिंगल आर्म, ठीक है। अभी हाई प्लैंक हमने कर लिया, ये देखिए हाई प्लैंक में आ जाइए। ये इसको बोलते हैं सिंगल आर्म कीजिए, ये मनोरंजन का हिस्सा है। अल्टरनेट ले जाइए, फिर आगे की ओर, आगे की ओर, 4-4 बार दोनों हाथ को आगे की ओर ले जाइए। लोअर बॉडी सेम बना रहेगा, 4-4 बार। रिलैक्स, पीछे आ जाइए, रेस्ट। अब क्या है, जो हाथ हम आगे ले जा रहे थे, ये हाथ को साइड वाइज ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे था ना, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको भी ऐसे 4-4 बार। आइए हाई प्लैंक, सिंगल आर्म, लेफ्ट टर्निंग, ये देखिए लेफ्ट ले जाइए, नजरें सीधा, फिर वापस, फिर यहाँ लाइए, फिर यहाँ अल्टरनेट। ये आपके एक एक हाथ के बाइसेप ट्राइसेप को एक्टिवेट कर रहा है, ये देखिए। ये 4-4 दोनों हो जाए, आप रेस्ट ले सकते हैं। ये रिलैक्स। अब हम हाथ को क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, ये वाला खींचेंगे, ठीक है। इससे क्या हो रहा, हमारे एक हाथ तो मजबूत हो रहा है, दूसरा का
ये देखिए जब ऐसे आता है ना तो बाइसेप पर आता है, जब ऐसे करते हैं तो ट्राइसेप पर आता है, नीचे वाला लोड आता है। ठीक है, तो एक का बाइसेप और इसका ट्राइसेप, और यही अल्टरनेट क्रम चलेगा। तो हम आ गए हाई प्लैंक, और सिंगल आर्म में ही ये हाथ ऊपर ले जाइए ऊपर, ये हाँ। अब अल्टरनेट ले जाइए, ले जाइए पूरा, चेस्ट को भी ओपन करने का प्रयास कीजिए। 4 टाइम दोनों हाथ का हो जाए, आप रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स। अब देखिए हाथ ऊपर किए, अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, ये जो पोर्शन है ना शोल्डर, इसको खोलेंगे, ऐसे करके खोलेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करके खोलना। ये हाई प्लैंक हो गया, ये सिंगल आर्म हो गया। ये देखिए, ये ऐसे खोलिए, खोले जितना खुल रहा, फिर से वापस, ये खोलिए खोलिए खोलिए। आइए, प्लैंक, हाई प्लैंक, सिंगल आर्म, ट्विस्ट कीजिए, चेस्ट को पूरा ओपन कीजिए, हाँ ओपन, हाँ फिर वापस, फिर अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट, हाँ हाँ पूरा जितना चेस्ट को खोल सकते हैं, चेस्ट को खोलिए। हाँ, ये हमारे स्पाइन ट्विस्ट कर रहा। स्पाइन ट्विस्ट से क्या होता है, हमारा बॉडी पोस्चर करेक्शन होता है। टेढ़ा लंगड़ा किसी आदमी का आगे की ओर बेंड हो जाता है, किसी का पीछे, किसी के साइड की ओर देखेंगे कि हल्का सा साइड बेंड हो जाता है, ये सब करेक्शन देता है। 4 टाइम्स हो जाए, आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। तो ये था कहानी हमारा सिंगल आर्म का। ठीक है, यही इतिहास दोहराया जाएगा सिंगल लेग से। ठीक है, मैं डेमो देता हूं, आप लोग रिलैक्स कीजिए। अब यहां दोनों आर्म जो हैं हमारे रेस्ट में रहेंगे। ये देखिए, ये हाई प्लैंक हो गया, इसको बोलते हैं सिंगल लेग। क्या बोलते हैं? सिंगल लेग हाई प्लैंक। ये देखिए, ये ऐसे नहीं कर लेंगे, लेग उठाना है तो ऐसे कर नहीं लेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान दीजिए, अगर कैमरा दिखेगा मिरर की तरह तो ये होना चाहिए। और ये पीठ भी ऐसे गोल नहीं, ऐसे। ये एक्सटेंड जब करेंगे ना तो आ जाएगा रूप में। अभी देखिए, नॉर्मल दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी हंचिंग दिख रहा है आपको पीठ, अभी तो ये बट ही ऊपर चला गया। अभी देखिए हंटिंग, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो जो हंचिंग वाला है कुब्बड़पन वो खत्म हो जाएगा। जब ये आ गए, अब यहाँ ऐसे लाइए, हाँ ये सिंगल, फिर अल्टरनेट। ठीक है, अच्छा इसको एक्सटेंड कीजिएगा ऐसे। अपर बॉडी एक्सटेंड बता ही दिया, लोअर को एक्सटेंड करने के लिए क्या है, इसे टोच को ऐसे कीजिए। स्टार्ट, सिंगल लेग, हाई प्लैंक, डाउन डाउन। पहले प्लैंक में आ जाइए, जल्दी के चक्कर में मत रहिए। हाँ, एक्सटेंड कीजिए अपर बॉडी, इसको भी एक्सटेंड कीजिए। हाँ, अब आया। हंचिंग खत्म हो जाता है जब अपर बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, तो इसको एक्सटेंड कीजिए। हाँ, ये आया। ठीक है, यही चाहिए। हाँ, अब आया। इसको जैसे कि कुछ मुझे दूर का सामान लेना है, इस चीज़ को एक्सटेंड कीजिए। पीठ एकदम से ऐसे हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, मस्त लगे कि 22 साल 23 साल का लड़का जा रहा। इसको खींचिए, ये वाला चीज़ को। हाँ, ऊपर वाले को खींचिए ऐसे, और पीछे वाले को ठेलिए। इसको ऐसे पुश कीजिए आगे, और पैर को पीछे। अल्टरनेट, रिलैक्स। 4 टाइम्स हो गया दोनों, रिलैक्स। वज्रासन में जाइए। जाना है, चलिए। वाइंड अप की ओर आ जाएं। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं इसमें शशांकासन रिलैक्सेशन में। आइए।
वज्रासन में आइए, इनहेल। ये वही शवासन वाला इफेक्ट देता है, 3 बार करेंगे, ठीक है। एक्सेल, 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 एक्सेल। हाँ, फोरहेड को फ्लोर पर डाल दीजिए, 6 सांस लीजिए, नॉर्मल ब्रेथ। ब्रेथ को काउंटिंग अप कीजिए हमेशा, अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इनहेल करके वापस, इनहेल करके वापस आ जाइए और फिर नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए। फिर इनहेल, स्लोली 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 इनहेल, पूरा अपर बॉडी इलंगेट। अब यहाँ से पैर फैला लीजिए और फिर एक्सेल, यहाँ से हिप एरिया से बेंड होइएगा, पीठ वाला एरिया से नहीं, हंचिंग करके नहीं। और यहाँ वही एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन कर रहे थे, ट्रंक एक्सटेंशन, वो कीजिए। 6 सांस लीजिए जाके। इनहेल, इनहेल करते ना तो ये ऐसे करके उठिएगा, ऐसे देखिए अभी मेरा शरीर कैसे है, ऐसे करके उठिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला ऐसे वेव की ओर, ऐसे वेव की ओर होके उठे, ठीक है। इनहेल, लास्ट इनहेल, पैर फैला लीजिए और यहाँ एक्सेल, यहाँ से बेंड होइएगा, ये वाला एरिया से। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। इनहेल, ये रिलैक्स, वापस। अब हम सुखासन में आ जाइए, पद्मासन में आ जाइए, जिसमें भी आना है। अब हम यहाँ करेंगे क्षणमुखी मुद्रा, ठीक है। क्षणमुखी मुद्रा में आइए, तैयार हो जाइए नीचे। मेडिटेटिव नीचे रहेगा, मेडिटेटिव पोज। इनहेल करके मुंह फुलाइए, गेट को तैयार कीजिए, 10 उंगलियों को तैयार कीजिए, अपना पोजीशन दीजिए। लास्ट 2। रिलैक्स। ओम चैंटिंग के लिए तैयार होंगे। लोअर बॉडी फुल ग्राउंडेड कर लीजिए, अपर बॉडी इरेक्ट, हाथ को चिन्ह मुद्रा में लाइए, आंखें बंद। तीनों चीजें लाइन होना चाहिए आपका, सर, गर्दन और ट्रंक। ऐसा नहीं इधर उधर कहीं नहीं, ना आगे की ओर, ना पीछे, ना बाएं ना दाएं, एकदम सीधा ऐसे ऊपर की ओर होइए। गहरी सांस एक ले लीजिए, एक सांस छोड़ दीजिए। अब सामान्य हो गए। अब यहाँ शुरू। ओ
लास्ट 2 अब प्रणव प्राणायाम इतना ही अवधि के लिए बिना ध्वनि के सांस को एकदम पढ़ेंगे। लास्ट 2 पामिंग। आंख पर रखेंगे। शांति मंत्र के लिए तैयार होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ईश्वर के कृतज्ञता प्रकट करेंगे और यहाँ धीरे धीरे दाहिना से सपोर्ट लेके और यहाँ अंतिम हम अपने पोज को बिल्कुल करेक्ट करके कपड़े को सही करके गायत्री मंत्र चैंट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह था हमारा दूसरा दिन जहां हमने फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी को बखूबी सिर्फ सीखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, जिया, अभ्यास में किया। इसी तरह से फिर से हम मिलते हैं तीसरे दिन में नई जानकारी, नई अभ्यास के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।